भीलवाड़ा शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना डेकोरेशन के एक गोदाम की है, जहां युवक का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। प्रताप नगर थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वीडियोग्राफी कराई और परिजनों की मौजूदगी में शव को नीचे उतरवाकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। मृतक की पहचान नर्मदा विहार कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय विशाल पाराशर के रूप में हुई है। विशाल टेंट और डेकोरेशन का कार्य करता था तथा उसी के गोदाम में उसने ये कदम उठाया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। राजस्थान की परिवहन व्यवस्था को लेकर ट्रांसपोर्टरों का असंतोष अब खुलकर सामने आ गया है। भीलवाड़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले शनिवार को ट्रांसपोर्ट नगर पूरी तरह बंद रहा। ट्रांसपोर्ट व्यवसायों ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और अध्यक्ष विश्वबंधु सिन्हा राठौड़ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 7 दिन के भीतर मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी गई कि समाधान नहीं होने पर पूरे राजस्थान में चरणबद्ध आंदोलन और जरूरत पड़ने पर ट्रांसपोर्ट बंद किया जाएगा। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि लगातार बदलते नियम, बढ़ते टैक्स, अनिवार्य VLTD GPS व्यवस्था और भारी जुर्मानों से परिवहन व्यवसाय आर्थिक संकट में है। ज्ञापन में परमिट और फिटनेस प्रक्रिया सरल व समयबद्ध बनाने, फिटनेस सेंटरों की संख्या बढ़ाने, ई-चालान और जुर्माना नीति की समीक्षा करने, सेवा प्रदाता कंपनियों की मनमानी वसूली रोकने तथा BS6, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों पर ग्रीन टैक्स समाप्त करने की मांग की गई है। मात्र एक इस मेवाड़ के अंदर आज की तारीख में फिटनेस सेंटर है, उसके ऊपर भी VLTD जैसा कानून एक इस सरकार ने हमारे ऊपर थोप दिया है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि वो सारी GPS जो आप द्वारा ट्रक कंपनी द्वारा माइनिंग द्वारा जो हमारे ऊपर लगाए गए हैं उनको हम स्वागत करते हैं VLTD का, लेकिन इसकी दर कम हो और दूसरे जितने भी GPS सिस्टम हमारी गाड़ियों में लगे हैं उससे हटाए जाए। एक सिस्टम होना चाहिए। आज हमारी गाड़ी में 5-5 तरह के GPS सिस्टम लगे हुए हैं। कहाँ तक हम उसको रिन्यू कराएंगे, कब तक हम उसको रिचार्ज कराएंगे। हम बहुत बुरी हालत के अंदर हैं। टोल के ऊपर हमें लूटा जा रहा है। एक गाड़ी में PUC 500 रुपये का था, उसका चालान 10,000 का हो रहा है। अगर 200 किलो माल भी है तो हमें 20,000 रुपये हमें जुर्माना देना पड़ रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, आप मंच के ऊपर नेता लोग अपने आप को हमें इस देश की धड़कन बताते हो, हार्ट बीट बताते हो और दूसरी तरफ आप हमको मारने पे तुले हुए हो। हम कोरोना में अपने साथ थे, आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े थे। आपने डीजल वृद्धि की, देश पे अगर वजन आया आपने डीजल बढ़ाया, हमने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन उधर आपने टोलों पे 10% और बढ़ा दिया। क्या आप जो टोल वसूली की जा चुकी है उन टोलों को बंद करें, ये हमारी मांग है। आज हमारे भाड़े का 40% पैसा जो है वो टोलों में जा रहा है। 7 दिन का अल्टीमेटम आज हम कलेक्टर साहब को देंगे। अगर 7 दिन के अंदर हमारी बात, राजस्थान की बात नहीं सुनी गई, ये पूरे राजस्थान में इस तरह के छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, हम मजबूर होंगे कि हम चक्का जाम करें और सरकार और ट्रांसपोर्टर आमने सामने हों। राजस्थान के विकास को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 1,05,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ऊर्जा, सड़क, रेल, नागरिक उड्डयन और जल क्षेत्र की मेगा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पचपदरा में 79,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से तैयार राजस्थान रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की गई, जबकि 13,000 करोड़ रुपए की जयपुर मेट्रो फेज 2 की आधारशिला भी रखी गई। यमुना जल परियोजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए और 50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भीलवाड़ा टाउन हॉल में हुआ, जहां किसान, युवा और आमजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने कहा कि ये परियोजनाएं किसानों, युवाओं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देंगी। सांसद दामोदर अग्रवाल ने इसे राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। भीलवाड़ा में 1,196 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने पर उत्साह का माहौल रहा। कार्यक्रम में प्रशांत मेवाड़ा, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने राजस्थान की इस पवित्र धरा पर पधार कर राजस्थान को 1,05,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी
जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत थी, आज उसका सपना पूरा हुआ और अब भारत में राजस्थान रिफाइनरी के नाते अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे वो फेज़ 2 मेट्रो हो, चाहे जोधपुर का सेकंड टर्मिनल हो, ऐसी बहुत सी सौगात उन्होंने राजस्थान को नवाजा है। आज के इस अवसर पर 54,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र का काम विशेष उल्लेखनीय है। बहुत बड़ी संख्या में आज राजस्थान के कोने कोने में इस प्रकार के नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से राजस्थान बहुत आशान्वित है, उम्मीद से भरा हुआ है और बहुत उत्साहपूर्वक उनका अभिनंदन करता है। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में शनिवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जयपुर उदयपुर नेशनल हाईवे पर मांडल चौराहे के पास किसान कुल्फी के नजदीक सुबह करीब 4 बजे एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली। सूचना पर 108 एम्बुलेंस के पायलट प्रभु प्रजापत और मेल नर्स दीपक शर्मा मौके पर पहुंचे। शव संदिग्ध अवस्था में मिलने पर उन्होंने तत्काल अभय कमांड और मांडल पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद शव को एम्बुलेंस से मांडल उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक की पहचान छोटू लाल तंबोली पुत्र लादू लाल तंबोली, उम्र 45 वर्ष, निवासी मांडल के रूप में हुई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे पूरे मांडल क्षेत्र में सनसनी फैल गई। भीलवाड़ा शहर की आरसी कॉलोनी में एक निजी स्कूल बस चालक की कथित लापरवाही से बड़ा हादसा टल गया। सड़क से गुजरते समय स्कूल बस बिजली के तारों में उलझ गई, लेकिन चालक बस को आगे बढ़ाता रहा। इससे तार टूटकर सड़क पर गिर गए। उस समय बस में स्कूली बच्चे सवार थे। राहत की बात ये रही कि तार में विद्युत प्रवाह नहीं होने से कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और बस चालक की लापरवाही पर नाराजगी जताई। सूचना मिलते ही सुभाष नगर थाना पुलिस और बिजली विभाग के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे तथा जांच शुरू की। प्रत्यक्षदर्शी नानक सिंह ने बताया कि उन्होंने कई बार बस चालक को इस रास्ते से बस नहीं निकालने की चेतावनी दी थी, क्योंकि यहाँ तार काफी नीचे हैं। इसके बावजूद चालक ने लापरवाही बरती, जिससे तार और बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जियो और एयरटेल फाइबर के तार भी काफी नीचे लगे होने से बड़े वाहनों के फंसने और हादसे का खतरा बना रहता है। सर एक क्या कि हम इधर ही काम करते हैं, हमारा काम मार्बल ग्रेनाइट का है, तो हम उस स्कूल बस को रोजाना देखते हैं। जो पुर रोड से एक स्कूल आती है येलो कलर की, जिसके अंदर 6 बच्चे सवार थे, तो वो स्कूल हमेशा इधर से निकलती है, ये तार हमेशा उसको टच होता है। आज पता नहीं भगवान के जोग से ये तार उसमें फंस गया और पूरी इलेक्ट्रिसिटी के वायर उस बस के अंदर पीछे से आ गए, खंभा टूट गया। उसमें 6 बच्चे सवार थे और हम इधर ही काम कर रहे थे और बाकी बच्चों को उतारा है। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि ड्राइवर भी बस का जो है वो भी सहनशील और वो भी हिम्मत वाला था, ताकि वो बच्चों को, वो बाईजी थी, बच्चों को छोड़ के आए। और कहना चाहूंगा ये जो वायर हैं जो जियो फाइबर के एयरटेल के हैं, इनको कृपया करके थोड़ा ऊपर करवावे ताकि हादसा नहीं हो। गली में अधिकतर स्कूलें खुल गई है और वाहनों का आवागमन रहेगा, बच्चों की स्कूलों को वैनों का आवागमन रहेगा। बात ये भीलवाड़ा अजमेर में राजस्थान प्रदेश माली, सैनी, महासभा और समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश महामंत्री एवं वरिष्ठ पत्रकार गोपाल लाल माली के साथ हुई मारपीट की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार पर दर्ज कथित झूठे मुकदमे निरस्त करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदेश सचिव हेमराज खारोलिया ने कहा कि समाज न्याय की मांग को लेकर एकजुट है और यदि समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो राजस्थान प्रदेश माली, सैनी, महासभा प्रदेशव्यापी लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन करेगी। इस दौरान विनोद गढ़वाल, महेश चौहान, हेमराज सिसोदिया, हनुमान प्रसाद कच्छावा, अरुण तुंदवाल, रवि दग्दी, राजेंद्र टांक, प्रदीप कछावा, माखनलाल मारोठिया, मेवालाल जादम सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे।